चाइना ने दोस्तों जहां एक तरफ अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट की उड़ान करके दुनिया को हैरान किया, तो वहीं दूसरी बार अब उसने अपना एक घातक जो अवाक्स सिस्टम है उसे प्रदर्शित किया है। और इस अवाक्स विमान का नाम है KJ-3000 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट। अवाक्स दोस्तों आप सब जानते हैं कि ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है युद्ध के मैदान में। चाइना इसे अपना फ्लाइंग रडार कहता है। कुछ खबरें बताती है कि चाइना ने अभी इसकी सफल उड़ान भरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर KJ-3000 की फ्लाइट की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। वहीं जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है दुनिया भर के, वो इसे एक और हैरान कर देने वाली बात मान रहे हैं जो चाइना ने की है। चाइना ने तो ऑफिशियली इस KJ-3000 की फ्लाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि वाकई में KJ-3000 चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के Y-20 ट्रांसपोर्ट विमान पर बेस्ड है और ये चाइना के अर्ली वार्निंग प्लेन्स की लिस्ट में सबसे लेटेस्ट है। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो KJ-3000 के बारे में बताते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमान है जो कि चाइना को दुश्मनों की खुफिया जानकारी जुटाने में मदद कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कर सकता है और ये चाइना की सिचुएशनल अवेयरनेस को भी बढ़ा सकता है। दरअसल चाइना की तरह किसी भी देश की एयरफोर्स इस तरीके के जो संयोजन है उसका इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन चाइना ने ऑफिशियली कभी भी KJ-3000 के बारे में कोई डिटेल शेयर नहीं की है। विमान की कुछ धुंधली तस्वीरें सामने तो आई हैं, जिसमें कि इसका एक बड़ा रोटोडोम दिखाई दे रहा है और इसकी पूंछ भी जो है वो काफी उभरी हुई है। रोटोडोम की अगर बात की जाए तो ये एक जो डिस्क होती है उसके आकार का घूमने वाला रेडोम होता है। ये खास करके उन अवाक्स विमानों पर लगाया जाता है जो 360 डिग्री कवरेज प्रदान करते हैं, यानी कि ये 360 डिग्री पर अपने लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विमान की जो टेल है उस पर एक उभार है जो कि एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के इंटीग्रेशन से संबंधित है। चाइना ने इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट WS-20 हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन लगाया हुआ है जो कि 31,000 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। ये एक तरीके की बड़ी हवाई मशीन है जिसका इस्तेमाल ताइवान स्ट्रेट के ऊपर चाइना लगातार कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, इसकी रेंज इतनी ताकतवर है कि ये जापान, अमेरिका और उसके जो सहयोगी सेनाएं हैं उस पर भी नजर रख सकता है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि शायद ताइवान पर हमला करने की एक बड़ी साजिश है चाइना की। आपको बता दें कि अमेरिका और कुछ आधुनिक सेनाएं उनके पास भी इस तरीके के विमान मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों वो चाइना के KJ-3000 जितने बड़े नहीं हैं और इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हैं। यहाँ पर दोस्तों अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है रडार सिस्टम। जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि KJ-3000 पर रडार डिटेक्शन की रेंज 372 मील और 621 मील के बीच हो सकती है। साथ ही ये अमेरिकी स्टेल्थ विमानों जिसमें कि F-22 और F-35 इन्हें भी डिटेक्ट कर सकता है और साथ ही साथ चाइना का ये KJ-3000 एक ही बारी में 100 से ज़्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और ये करीबन 66 टन का पेलोड ले जा सकता है। किस तरीके से दोस्तों चाइना ने अब अपने अवाक्स सिस्टम को और ज़्यादा एडवांस कर दिया है और मैंने आपको बताया भी कि अवाक्स जो है वो युद्ध के मैदान में गेम चेंजर साबित होते हैं, लेकिन चाइना का ये जो नया अवाक्स सिस्टम है वो स्टेल्थ विमानों को भी डिटेक्ट कर सकता है, जो कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती माना जा रहा है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।